हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खंडवा फिजिकल ग्रुप। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में जो डीवी चल रहा है उसका रिव्यू आपको दिया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा मेडिकल हुआ था तो वो किस प्रकार से हुआ था, कौन कौन से टेस्ट हुए और कितने कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई या किस प्रकार का टेस्ट है, आसान है, टफ है, सारी की सारी हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मेरा जो मेडिकल हॉस्पिटल था वो था बायकला मुंबई में। इसमें कुल टोटल 68 कैंडिडेट बुलाए गए थे, सारे के सारे कैंडिडेट उपस्थित थे। हमारा रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का था, सुबह 8 बजे सारे के सारे वहाँ पर उपस्थित हो गए थे। और 8 बजकर लगभग 15 से 30 मतलब 8:30 के बीच में हमारे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। वहाँ से फॉर्म मिलते हैं, फॉर्म हमें भरने रहते हैं वहाँ पर। और जो हमारे मेडिकल मेमो दिया जाता है डीवी के टाइम पर वो वहाँ पर दिखाना रहता है हॉस्पिटल में जाके। उसके लिए एक अलग से रूम रहता है हमारे वहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल में फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद फॉर्म फिलिंग करने के बाद सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो है यूरिन टेस्ट। तो सभी बच्चों का सबसे पहले यूरिन टेस्ट हुआ था। उसके बाद में ग्रुप बना दिए जाते हैं। ग्रुप जैसे फर्स्ट 30 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया गया, उनका एक्सरे करवाने के लिए ले जाया गया एक्सरे रूम में। फिर एक्सरे करने के बाद सब ग्रुप के अलग अलग टेस्ट चलते रहते हैं। ग्रुप बना दिया तो ग्रुप में अब अलग अलग ग्रुप अलग अलग टेस्ट के लिए जाएगा। जैसे कुछ यदि एक्सरे के लिए गए हैं तो कुछ लेजिक चेकिंग के लिए जाएंगे। किसी का यहाँ पर एक्सरे हो रहा है और किसी का लेजिक चेकिंग होता है। ठीक है, तो यूरिन तो सबका हो जाता है वहीं पर रूम में, और बाकी सब एक्सरे के लिए जाएंगे और कुछ लेजिक चेकिंग के लिए जाएंगे। एक्सरे सिंपल सा चेस्ट का एक्सरे होता है, और लेज़र वाले में आपकी आंखों की जांच होती है कि कहीं आपने पहले ऑपरेशन या लेंस तो नहीं लगवाया अपनी आंखों में। लेजिक ऑपरेशन का यदि केस रहता है तो वो भी वहाँ पर चेकिंग हो जाता है। और लेज़र यदि करवा रखा है तो आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में फ़िट किया जाएगा, बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आप फिट नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद जो टेस्ट हुए थे उसमें बीपी हुआ था। बीपी आपका 140 तक भी यदि रहता है, 90 140 तक भी रहता है तो ये आपका बीपी में क्लियर हो जाएगा, मतलब इसको कंसीडर कर लेते हैं। यदि इससे ज़्यादा रहता है तो फिर उसमें एक पॉइंट दिया जाता है और उसको अगले दिन भी बुलाया जाता है। जैसे मेरा हाई बीपी आया था 156, तो अगले दिन भी बुलाया गया मुझे, और फिर अगले दिन नॉर्मल बीपी आया 130 के करीब, तो फिर उसको उन्होंने कंसीडर कर लिया। इसके बाद जो टेस्ट होते हैं बीपी, साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस मतलब जो आंखों के टेस्ट होते हैं वो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के साइड में यहाँ पर वेट भी हमारा कर लिया गया था, तो वेट भी देखेंगे। वेट का कोई वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी वो वेट वहाँ पर लिखना रहता है उनको, तो इसलिए वेट भी चेक करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है, वो जो बुक आपकी कलर ब्लाइंडनेस की रहती है उसमें आपको पढ़ने के लिए दी जाती है। और रास्ते वाला जो रहता है उसमें रास्ते में भी आपको एक पेन दिया जाता है, उससे आपको चलना रहता है कि रास्ता कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नियर विज़न का टेस्ट होता है। नियर विज़न में आपको पढ़ने के लिए बुक में जो छोटे छोटे अक्षर रहते हैं उनको आपको पढ़ना रहता है। वो रेंडमली पूछ रहे थे वहाँ पर कि जैसे पूरी लाइन लिखी थी तो पूरी लाइन नहीं पढ़वा के रेंडम वर्ड पे क्लिक कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये नियर विज़न का टेस्ट हो गया। इतने टेस्ट होने के बाद में डिस्टिंक्ट विज़न जो दूर वाला टेस्ट होता है वो होता है, तो उसमें सी दिखाया जाता है और बताना रहता है कि सी का मुंह किस तरफ खुला हुआ है। इसकी 4 डायरेक्शन होती है, एक तो ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। 4 डायरेक्शन में सी का जो मुंह रहता है वो हमें बताना रहता है कि किस प्रकार से कहाँ पर ओपन है। इसके बाद जो टेस्ट होता है वो नाइट विज़न का टेस्ट होता है। नाइट विज़न में आपको एक चश्मा दिया जाता है, एक ग्लास पे हरा ग्लास होता है और एक तरफ आपका रेड ग्लास का ऐसा चश्मा बना होता है। उस चश्मे को पहनने के बाद सामने आपको लाइट दिखाई जाती है, 4 लाइटें रहती है। 4 लाइटों में आपको बताना रहता है कि कितनी लाइटें जल रही है, मतलब यदि 2 जल रही है तो 2 बताना है आपको, 3 जल रही है 3, 4 रहेगी तो 4। चश्मा पहनने के बाद बताना रहेगा। इसके बाद सिग्नल टेस्टिंग होती है। सिग्नल टेस्टिंग में सिग्नल के जो कलर रहते हैं वो लाइटिंग वहाँ पर दिखाई जाती है और आपको बताना रहता है किस कलर की लाइट आपको दिख रही है, येलो, रेड या ग्रीन। ठीक है, इसके बाद बाइनोकुलर टेस्ट होता है। तो बाइनोकुलर टेस्ट कैसे करते हैं, डॉक्टर आपकी एक आँख पर अपना हाथ रख देगा और उसके बाद दूसरी आँखों से उसकी उंगली को चलाएगा और आपको बोलेगा कि उंगली को देखना है केवल, है ना, बिना सिर को हिलाए हुए केवल आँखों से आपको उसकी उंगली को फॉलो करना है। फिर उसी प्रकार दूसरी
आँख पर हाथ रखने के बाद वो उंगली चलाएगा और उंगली को देखना रहेगा। तो ये आपका बाइनोकुलर टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोसिल टेस्ट होता है। हाइड्रोसिल टेस्ट के बाद फ्लैट फुट का टेस्ट भी वहाँ पर किया गया और फ्लैट फुट में करीब 8 बच्चों को वहाँ पर पॉइंट दिया था उन्होंने, और जिसका भी फ्लैट फुट का उनको डाउट था उनके एक्सरे किया गया, पैर का एक्सरे, और अगले दिन उनको क्लियर किया गया। ठीक है। इसके बाद जो हमारे अगले टेस्ट हुए थे, तो अगले टेस्ट में पाइल्स का टेस्ट हुआ था। पाइल्स का टेस्ट दूर से ही वो देख लेते हैं। और इसके बाद हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, हाथों को घुमाना, पैरों को घुमाना, इस प्रकार के सारे टेस्ट हुए थे। बायकला जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था, कान की जांच नहीं हुई थी और दांत की जांच नहीं हुई थी। ये टेस्ट वहाँ पर नहीं किए गए थे। तो यदि आपको इसमें कोई डाउट था तो मतलब निश्चिंत होकर जाइए, इस प्रकार के टेस्ट वहाँ पर नहीं किए गए थे। तो ये सारे टेस्ट किए गए थे। इसमें समय कितना लगा, तो मैक्सिमम तो 1 दिन का समय में सभी स्टूडेंट को फ्री कर देते हैं। लेकिन यदि किसी को पॉइंट आता है तो उसे 1 दिन से ज़्यादा दिन रुकना पड़ता है, 1 या 2 दिन। मैक्सिमम आपको 2 दिन में वहाँ पर फ्री कर दिया जाएगा। और जिनका चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे वालों के लिए चश्मे का नंबर ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपका टेस्ट चश्मे के साथ भी करेंगे। और उनके लिए जो मेडिकल कमेटी बैठी जाती है, डीएमसी जिसको बोलते हैं, तो मेडिकल कमेटी आपके चश्मे के साथ भी जांच करेगी। चश्मा ले जाओ तो चश्मे का नंबर ज़रूर ले जाना। और वो जो हम मशीन से जांच करने के बाद जो एक रिसिप्ट निकलती है, प्रिंटेड रिसिप्ट, वो भी आपको वहाँ पर ले जाना है। और उस रिसिप्ट में आपका नाम जरूर लिखवाना यदि आपने हाल फिलहाल में टेस्ट करवाया तो। 3 महीने से ज़्यादा पुराना टेस्ट वहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए। वैसे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या होता है 3 महीने वाला जो है ज़्यादा बेटर होता है। आपकी 3 महीने में एक बार जाँच जरूर करवा लेना चाहिए। ठीक है। तो नया नंबर लेके जाना, चश्मा लेके जाना, और चश्मा ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर आपको दिखना चाहिए 6/6 या 6/9 वहाँ पर दिखना चाहिए आपको, तब जाके आपको वहाँ पर डीएमसी द्वारा अप्रूवल मिलेगा। ठीक है। और यदि कोई आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। ठीक है ना। सारे के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दिए जाएंगे। तो ये था हमारा मेडिकल का रिव्यू। और मेडिकल में कोई भी बच्चों को अनफिट तो नहीं किया, मतलब इतनी आसानी से अनफिट नहीं करते हैं, और बार बार बुलाते रहते हैं जब तक कि वो अपनी तरफ से संतुष्ट नहीं हो जाते और आप संतुष्ट ना हो जाओ उनके मेडिकल चेकअप से, तब तक वो आपका करते रहेंगे। ठीक है। और आँखों में चश्मे वालों को 1 दिन और रुकना पड़ सकता है। और यदि मेडिकल कमेटी उसी दिन बैठ गई तो आप उसी दिन फ्री हो जाओगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आपको मेडिकल कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। ठीक है। बाकी सब आप समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।